हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर करंट इंड्यूस करना है या ईएमएफ इंड्यूस करना है तो हमने क्या किया था, मैग्नेट को मूव करवाया था या करंट को चेंज किया था या करंट कैरिंग कॉइल को मूव करवाया था, यानी उसका रिलेटिव मोशन लिया था। उसके बाद हमने फैराडेज लॉ पढ़े थे, है ना। 2 लॉ पढ़े थे हमने, जिसमें एक में हमने ये बताया था कि जब तक मैग्नेट मूव करेगा या जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक करंट या ईएमएफ इंड्यूस रहेगा। ठीक है। सेकंड में हमने ये बोला था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यही पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था, ये सारा कुछ पढ़ा था। आज हम करते हैं, तुम्हें याद होगा मैंने फैराडेज लॉ जब करवाया था मैंने लिखा था E = -dϕ/dt, और मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि ईएमएफ क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस को, यही बोला था। तो आज उसी से रिलेटेड हम लॉ कर रहे हैं, दैट इज लेंज लॉ। देखो हमें ये तो पता चल गया कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, या करंट इंड्यूस होगा। तो लेंज लॉ क्या बता रहा है? लेंज लॉ ये कह रहा है कि जो करंट इंड्यूस होगा ना उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ है वो उसी को अपोज कर रहा है। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। मैं ये बोल रही हूँ, हमने फैराडेज लॉ पढ़े थे, वहां ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ था। लेंज लॉ में हम क्या कह रहे हैं कि जो करंट इंड्यूस हुआ था ना, जो करंट इंड्यूस हुआ था दैट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, यानी जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ उसको अपोज करेगा। चाहे वो मैग्नेट मूव कराना है, यानी कॉइल है, मैंने मैग्नेट को मूव कराया उसको अपोज करेगा, मैंने करंट चेंज किया उसको अपोज करेगा, मैंने ओरिएंटेशन चेंज की उसको अपोज करेगा। तो लेंज लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ induced current is in such a way that it opposes the cause which is responsible for its production. For its production. ठीक है। अब आ जाती है ऐसा होता क्यों है, या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी की होगी, है ना, तो कैसे होता है? तो वही हम करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉइल ली, ये सीधा डायरेक्ट ही बना देती हूँ कॉइल। ये सपोज करो ये कोई कॉइल है, ठीक है, क्लोज लूप बना दिया। हमने क्या किया, ये मैग्नेट है मेरे पास, बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको इधर लेके आ रहे हैं। तो याद करो पीछे जो किया था, जब मैं मैग्नेट को इधर मूव करूंगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से चेंजेस मतलब बढ़ेंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके अंदर करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। ये तो लास्ट जो हमने पढ़ा है अभी तक वो है। लेकिन अब बात आती है कि इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। इसमें उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। क्यों? स्नो रूल याद करो, याद हो मैंने करवाया था एक स्नो रूल। स्नो रूल में क्या था भाई, अगर करंट है क्लॉकवाइज तो वो वाला फेस तो क्या होता है, साउथ पोल की पोलैरिटी आती है उस पर। अगर है करंट एंटी क्लॉकवाइज तो कौन सा है, नॉर्थ पोल। यहां पर क्या है, करंट एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स ये क्या है, नॉर्थ पोल की पोलैरिटी आ गई इस पे। अब नॉर्थ को क्या करेगा, ऑब्वियसली रिपेल करेगा। नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी मैंने इसका आगे एग्जांपल से समझा रही हूँ। नॉर्थ पोल आएगी, नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है, यानी देखो किसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ था, क्योंकि मैग्नेट को हम टुवर्ड्स द कॉइल मूव करा रहे थे।
लेकिन लेंस लॉ की वजह से ये इसको क्या कर रहा है, करंट इंड्यूस होने के बाद अपोज। अब उल्टा कर लो, अरे भाई मैं अब मैग्नेट को लेके जा रही हूँ पीछे, तो पीछे लेके जा रही हूँ, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के लिए अपोजिट पोल होना जरूरी है, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, साउथ पोल। और साउथ पोल है तो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तो चलो जी ऐसे बनेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लेते हैं। क्लियर। अगर सपोज करो मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ कोई कॉइल रखी है जिसके अंदर करंट चेंज हो रहा है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन इस तरीके की होगी कि वो इसके करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर इसमें करंट डिक्रीज कर रहे हैं तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी मतलब उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो इस वाले कॉइल में करंट इंक्रीज करेगा। यानी मैंने यहाँ देखो क्या लिखा है, अपोज द कॉज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, यानी जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है, यानी जो कारण है उसके प्रोड्यूस होने का, वो उसी को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। कहते हैं ना जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ उसी को क्या किया, उसने अपोज किया। क्लियर। तो ये है हमारे पास लेंस लॉ। इसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन अटैच होके आ जाता है, जैसे डेफिनेशन तो सब याद भी कर लेते हैं, रट्टा भी लगा लेते हैं। इसमें ये पूछते हैं कि क्या लेंस लॉ ओबे करता है एनर्जी कंजर्वेशन को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन क्या थी कि एनर्जी जो है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है, राइट। ट्रांसफर होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। चलो देख लेते हैं क्या फॉलो करती है। यहाँ पे मैंने ये देखा कि जब हम मैग्नेट को मान लो पीछे लेके जा रहे हैं, जब हम मैग्नेट को पीछे लेके जा रहे हैं तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ, वो इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब जब वो इसको अट्रैक्ट करेगी, हमें काम किस पर करना पड़ेगा, मैग्नेट के ऊपर करना पड़ेगा, टू मूव इट अवे फ्रॉम द कॉइल। कॉइल से दूर ले जाने के लिए इसके ऊपर काम करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है ना। तो क्या है यहाँ पर, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, पहले नोट करें। तो देखो हम वही ले लेते हैं, ये कॉइल है हमारे पास, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर लेके जा रहे हैं, कॉइल है, मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल, दोनों केस ले लेते हैं। जब मैं इसकी बात करती हूँ, हमने जब ये देखा कि व्हेन द बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आई थी, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है, और हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इसकी साइड लेके आ रहे हैं। दैट मीन्स हम किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। नॉर्थ पोलैरिटी के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क हुआ है यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर आ जाए, जब मैं मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल लेके जाऊंगी तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आ रही है, साउथ पोल। इसमें से ये क्वेश्चन तो बनता ही है, साथ में मैं दोबारा बता रही हूँ डायरेक्शन का क्वेश्चन जरूर बनता है। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग करंट जो इंड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान से देखना। हमने क्या करना है कि जो पोज है सिर्फ उसको अपोज करवाना है। मैं मैग्नेट को इधर लेके आ रही हूँ, इधर लेके आ रही हूँ, कॉइल की तरफ लेके आ रही हूँ, यानी ये कॉइल जो है इसको दूर फेंकेगा, दूर यानी रिपल्शन, रिपल्शन यानी नॉर्थ है तो इधर नॉर्थ आना चाहिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है, कॉइल उधर जा रही है, अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ है तो इधर साउथ आना चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हम कॉइल को किधर लेके जा रहे हैं, और दूर लेके जा रहे हैं, यानी हम यहाँ पर किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यहाँ तो कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और यहां पर हम काम कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों में मैकेनिकल वर्क हुआ,
अरे भाई, जब हमने मैग्नेट को मूव कराया तभी तो करंट इंड्यूस हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो मैकेनिकल वर्क है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस करंट कन्वर्ट हो गई है, इसलिए भी यही है। तो मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओबे कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आप लिख सकते हो व्हेन द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द coil then it acquire a north polarity and work is to be done against the force of repulsion to move towards the magnet towards the coil, and when we move away from the bar magnet move away from the coil, then coil acquires south polarity and work is to be done against the force of attraction, and in both the cases mechanical work is converted into electrical energy which is in the form of induced current. So Lenz's law obey conservation of energy. क्लियर हुआ ये। इसके बाद है, चलो अब ये तो हमें पता चल गया। अब बात आती है कि अगर हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो सिंपल लेंस लॉ लगा के किया है ना। कई बार क्या होता है, आपको फोर्स गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो आपको करंट फाइंड करना है कि करंट की डायरेक्शन किधर होगी, या आपको करंट की डायरेक्शन गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। ऑब्वियस है, जहाँ पे करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और सिंपल सी बात है, करंट इंड्यूस किसकी वजह से हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और इंड्यूस्ड करंट की वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो पोलैरिटी यानी दोनों मैग्नेट हो गए ना, वो उसके बीच कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ही, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा रूल यूज करते हैं हम, उसके लिए हम यूज करते हैं रूल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास 2 रूल है यहाँ पर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। याद होगा 3rd यूनिट में हमने लेफ्ट हैंड यूज किया था, यहाँ पे हमें राइट करना है, यानी दोनों सेम है, सिर्फ फर्क कितना है, जहाँ पे हम बैटरी लगा के सर्किट के अंदर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कौन सा लो लगाना था, लेफ्ट हैंड। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा, हमने नहीं दिया, हमने कोई बाहर से कोई बैटरी या सेल लगा के करंट दे रहे हैं, उसमें क्या है, करंट इंड्यूस हुआ है। जैसे आपने एसी जनरेटर पढ़ा हुआ है ना 10th में, उसमें क्या था, हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी दी थी, वहां पे तो हमने मैकेनिकल वर्क किया था, है ना, मैकेनिकल वर्क किया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी। तो वहां पे ऐसी जगह पे हमें कौन सा रूल लगाना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा ऐसे, थंब फर्स्ट फिंगर और फिंगर, फादर मदर चाइल्ड, याद करने का वही तरीका है, फादर मदर चाइल्ड। तो ये क्या है, फोर्स, या फिर आप कह सकते हो मोशन ऑफ कंडक्टर, फोर्स या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, करंट। आपको इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, इनकी डायरेक्शन नहीं चेंज करोगे। हाँ, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अपने हाथ को आप जैसे मर्जी रोटेट करो, जैसे सपोज करो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, तो करंट की बनेगी इधर, है ना, या फिर करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स की बनेगी इधर। इसको जैसे मर्जी घुमाओ, बट इसके एंगल को आप चेंज नहीं करोगे कि ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसमें स्पेशली लॉ में बोला गया कि व्हेन वी स्ट्रेच थंब फर्स्ट फिंगर फोर फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तब ये क्या होगा, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स या मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद क्या आता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यानी हमें डायरेक्शन का हमें पता चल गया क्या होता है। अब वही चीज एक मैं दोबारा से बता रही हूँ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कैसे हम इंड्यूस कर सकते हैं, वेज टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ या डेवलप इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो फाई हमारे पास क्या है, बी ए कॉस थीटा। तो दैट मीन्स किस तरीके से हम कर सकते हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग
मैग्नेटिक फील्ड, बी को चेंज कर दो। बी कैसे चेंज हो सकता है? अभी देखा हमने कॉइल की तरफ हम मैग्नेट को लेकर आए या कॉइल से दूर लेके गए मैग्नेट, तो क्या हुआ भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी या कम हो रही थी, या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था या कम हो रहा था, वहीं से तो हुआ था मैग्नेटिक फील्ड चेंज, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का तरीका क्या है कि जो भी आपने मैग्नेट का सोर्स लिया हुआ है उसका या तो रिलेटिव मोशन लगा लो, ये जो सोर्स है उसको चेंज कर दो। जैसे हमने करंट की भी अमाउंट को कम ज़्यादा किया था, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था। तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड टू मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और टू मूव अवे फ्रॉम द कॉइल। यानी या तो मैग्नेट की तरफ मूव कर दो या अवे कर दो, उससे भी क्या होगा, करंट कम या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या होता है? बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया कैसे चेंज करेंगे भैया? मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने क्रॉस लगाया है, डायरेक्शन क्या बनेगी भाई पता होनी चाहिए, याद करो, इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। ठीक है। डॉट होता तो क्या होती, याद करो, उल्टा बोल रही हूं मैं, ऐसे होता है ना, बाहर की तरफ आ रहा है तो डॉट, अंदर की तरफ जा रहा है तो क्रॉस, यानी ये क्या है, इनवर्ड। ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, सपोज करो, उसके अंदर जो एक आर्म है उसको हम क्या रखते हैं, मूवेबल। मूवेबल। इस आर्म को अगर मैं किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव करती हूँ तो क्या इसका एरिया चेंज होगा? ऑब्वियस होगा, एरिया चेंज होगा। ये अगर फिक्स है, ये तो चेंज हो रही है ना, तो एरिया क्या होगा, चेंज होगा। तो इस तरीके से भी जब एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते ही क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। थर्ड हमारे पास आता है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। मतलब क्या है, वो क्या है कि एंगल चेंज कर दो, किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन या नॉर्मल ऑफ द कॉइल, उसके दोनों के बीच में क्या कर दोगे आप, एंगल चेंज कर दो, तब भी आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये तीन मेथड हमारे पास है ईएमएफ इंड्यूस करवाने की। क्लियर है? अभी मैं एकदम से ज़्यादा नहीं करवा रही क्योंकि हमारे अभी थर्ड यूनिट के असाइनमेंट्स रहती हैं, वो स्टार्ट किए हमने, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे साथ साथ ताकि असाइनमेंट भी कंप्लीट कर सके। तो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडी करंट्स। एडी करंट्स होते क्या हैं, कैसे डेवलप होते हैं, यूज़ क्या है, उसको हम अगर कम करना हो तो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देख लेना, बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, थैंक यू।